उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर से प्रेस कर लेंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरी जैसे सांसें फूल रही हैं, क्योंकि मैं ऊपर आई हूँ छत पे चढ़ के, तो इस वजह से। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और ये मंडे वाला क्लिप है। तो ये मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो बिल्कुल सुबह का टाइम है और वो जो साड़ी में जा रही है तो वो मेरी ननद है और मैं पीछे से वीडियो बना रही थी। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग बस में जा रहे थे, तो ये मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो देखिए कितनी सारी भीड़ है और हम लोग यहाँ पे बस में बैठे हुए हैं। तो बस में ही बैठ के हम लोग जाते हैं, देखिए तो सभी लोग बैठे हुए हैं। तो सही से पूरा मतलब सीट बराबर आदमी लेते हैं यहाँ पे। बस में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस की सुविधा बहुत ही अच्छी है यहाँ पर, मतलब कि फ्री है। तो आराम से हम लोग चले जाते हैं और चले भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बस हम बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने ले जाके छोड़ती है, तो इस वजह से हमें बस से आसान पड़ता है, तो हम चले जाते हैं। लेकिन बस ये है कि हमेशा आना जाना बहुत दिक्कत हो जाती है, तो बहुत लंबा है, हमारे इधर से बहुत दूर पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी घर पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी ननद बर्तन धो रही थी, तो देख ही सकते हैं आप लोग, मतलब कि जानते ही हैं। तो देखिए कहाँ पे बर्तन धुलता है, तो यहाँ पे बर्तन धो रही थी। और उसके बाद यहाँ मैं अपना काम कर रही थी, वो बर्तन धो रही थी, तो यहाँ पे मैं अपना ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो देखिए पूरा कपड़े फैले हुए हैं, तो सबसे पहले मैं कपड़े को समेटूंगी। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इधर उधर पूरा फैल जाता है, तो मैं चादर उधर समेट के रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरा बाबू बैठा हुआ है। तो मैं गई थी हॉस्पिटल पर, 1.5 महीने से दौड़ रही थी, काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई हूँ मैं इस बार। अपनी नाक की वजह से, मैंने बताया था मेरे नाक में दिक्कत है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के बाद इतना दिन से दवाई ले रही थी पर मुझे आराम नहीं हो रहा था। तो फिर मैं डॉक्टर से बोली कि मेरा सीटी स्कैन लिख दो, तो उन्होंने सीटी स्कैन तो लिख दिया, लेकिन जहाँ पे डेट डालना चाहिए, आप लोगों को पता ही है सरकारी अस्पताल में बहुत ही ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे डेट डाल दिए, तो डेट बहुत ही लंबा डाल दिए, फरवरी में, मतलब 18 फरवरी और 16 फरवरी। तो बताइए, 16 फरवरी तो बहुत ही लंबा है, जब तक तो इंसान मर जाएगा। और या तो मेरा पहचान पत्र मांग रहे हैं, तो मेरे पास पहचान पत्र नहीं है। तो बहुत ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे होगा मेरे नाक का ऑपरेशन। मेरे नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और ये देखिए कैसे कूड़ा कबाड़ा जैसा घर में भरा हुआ है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो सब कुछ अभी समेटना है मुझे, ये देखिए कैसे फैला हुआ है। तो अभी सब कुछ साफ़ सुथरा करूँगी मैं। और उसके बाद यहाँ पे सफाई वफाई करने के बाद ये सुबह की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, तो खाने में ये देखिए मैं यहाँ पे भिंडी बना रही थी, दाल चावल। तो और यहाँ पे मतलब आटा लगाने जा रही हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। तो सुबह सुबह यहाँ पे मैं सब्ज़ी पहले मैं सबको चाय पिला लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बन रही थी और चावल बन रही थी, तो यहाँ मैं चाय पी लेती हूँ। और मतलब कि सुबह के टाइम पे खाने के लिए बुलबुल की ज़रूरत रहती है, मतलब बुलबुल स्कूल जाती है तो उसके लिए टिफ़िन उफ़िन बनाना पड़ता है। तो वो भी स्कूल चली गई थी और मेरे भैया थे, उनको भी मैंने खाना दे दिया था। तब फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो मतलब फिर भी साढ़े 7:30 का टाइम था। तो अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ और उसके बाद अभी देखिए मेरा भांजा आ रहा है और यहाँ पे मैं आटा वो करने जा रही हूँ, सानना है मुझे। और ये है हरी मिर्च, तो मैं थोड़ा सा हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो ये लाल मिर्ची है। तो अभी मुझे काट के सब्ज़ी में डाल दूँगी भुजिया में, तो थोड़ा सा तीखा हो जाता है तो सही लगता है खाने में। तो उनके पैर में थोड़ा चोट आई है, तो पूरा पक गया है। तो वही मैं देख रही थी और बता रही थी कि इसको वो करवा लो, मतलब कई दिनों से पट्टी लगवा रहे हैं पर आराम नहीं हो रहा था। तो जैसे बहता है ना वैसे बह रहा था, तो वही मैं कह रही थी। तो देखो अभी पट्टी लगवा रहे हैं, देखो क्या करते हैं।
तो क्योंकि ना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, अगर ज़रा सा भी वैसे हो जाता है तो फिर अगर ढंग से हम उसका इलाज नहीं करवाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो मैं इतना दिन से भोग रही हूँ, मुझे पता है कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं मिर्ची को काट लेती हूँ और उसके बाद सब्ज़ी में डाल दूँगी। और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। और ये देखिए अभी सॉरी, मैं सोची मेरी बुलबुल स्कूल चली गई है, तो बुलबुल मेरी स्कूल नहीं गई थी अभी, मुझे ध्यान नहीं था इस बात का। तो अभी मैं बना ही रही थी खाना भी, उसके लिए भी मुझे पराठे वराठे बनाने हैं। बिल्कुल सुबह का ही क्लिप है, 7:30 भी नहीं बजा था, 7 बजे से पहले का क्लिप है, क्योंकि 7:30 बजे तक मेरी बुलबुल चली जाती स्कूल, तो उसके पहले का क्लिप है। तो अभी वो ब्रश कर रही है, अभी ब्रश करके नहाएगी, तो नहा लेगी, उसके बाद फिर जाएगी। तो ये है मेरे हस्बैंड, तो अभी इसको नहला देंगे और उसके बाद इसके कपड़े उपड़े जो है पहना देंगे, फिर जाके जाएगी। तो बहुत ही मतलब कि बच्चों के लिए सब कुछ बहुत ध्यान से करना पड़ता है, टाइम से बच्चों के लिए उठना पड़ता है, सब कुछ बच्चों के लिए ही करना पड़ता है। जब स्कूल चालू रहता है और बाकी जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन थोड़ा सा मैं थोड़ा सा उस दिन लेट उठती हूँ, मतलब 6 बजे उठती हूँ उस दिन, नहीं तो मैं वैसे जल्दी उठती हूँ। तो यहाँ पे मैं हमेशा एक साफ़ सुथरा कपड़ा रखती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे ज़रूरत रहती है उसकी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आटे को सान लेती हूँ। तो आप लोगों को पता है मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं किसी तरह एडजस्ट करके वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे तख्ते पे बैठे हुए थे, तो इनका पैर आ रहा है कैमरे में, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो क्या कर सकते हैं, छोटा सा घर है तो सभी लोग इसी में आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना भी रहता है, तो सब कुछ समझ सकते हैं आप लोग। तो बस यहाँ पे मैं आटे को फटाफट से सान लेती हूँ। तो अभी मैं बोली हूँ तो पैर ऊपर कर लिए हैं। तो फटाफट से आटे को लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं तो बस यहाँ पे मैं आटे को सान लेती हूँ फटाफट से। और इस तरीके से आटे को सानने से अच्छे से आटा सन जाता है। और उसके बाद आटा सानने के बाद फिर मैं बना लूँगी सब्जी, रोटी बना लूँगी। और बुलबुल के लिए दो पराठे बनाती हूँ, तो खाती है और ले जाती है, तो उसके लिए बनाना पड़ता है मुझे। और बस और उधर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी करीब करीब। तो मतलब एक तरफ दाल हो रही है और एक तरफ सब्ज़ी पक रही है, तो फटाफट से मेरा खाना जो है इस तरीके से बना लेती हूँ। तो मैंने आटे को अभी लगा लिया, अभी थोड़ा और लगाना है।